हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम बनाने जा रहे हैं करेला फ्राई। तो ये हमने हाफ़ केजी करेला लिया है। इसको हम अच्छी तरह से पहले धो लेते हैं, उसके बाद हम इसको काटेंगे। तो ये उसके ऊपर जो भी दवा या कुछ भी रहता है अच्छी तरह से धो लें। दोनों तरफ से इस तरह से हम काट ले रहे हैं। तो ये करेला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो करेला खाना ही चाहिए। इंग्लिश में इसे बीटर गोर्ड भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम बीज से काट लेते हैं। आप चाहें तो हल्का हल्का छील सकते हैं, इसमें बीज थोड़ा कम है और किसी में बीज बहुत हार्ड होता है। ये मोटा मोटा करेला है तो इसमें अक्सर हार्ड ही होता है बीज, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और लंबे तरह का जो करेला आता है ना, उसमें बीज बहुत कम होता है। तो ये देसी है करेला है, तो इसलिए इसमें तो बीज ज़्यादा रहता ही है। तो अगर जिस करेले में ज़्यादा बीज हो तो इस तरह से आप निकाल कर काट सकते हैं। तो बीज से इस तरह से हम काट रहे हैं और सभी करेले को हम काट लेते हैं। करेले को क्रिस्पी बनाने के लिए या फिर कड़वा जो कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा आप 2 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, करेले का जो पानी होता है एक्स्ट्रा वो सूख जाता है। और इस तरह से भी आप ऊपर से छिलकर हल्का हल्का आप काट सकते हैं, इससे कड़वा थोड़ा कम लगता है। तो आपको जो आसानी लगे, क्योंकि हमें तुरंत बनाना है इसलिए हम धूप में नहीं रख रहे हैं। आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं 2-3 घंटे के लिए, क्रिस्पी भी लगेगा और कड़वा भी कम लगेगा। तो हमने हल्का छिलका हटा करके हम बना रहे हैं। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, सरसों ऑयल में हम बना रहे हैं। सरसों ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें, तो 4 से 5 टेबल स्पून ले लें हाफ़ केजी करेले के लिए। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं करेले को। तो करेला हम सभी को डालेंगे और चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने डाल दिया है और इस तरह से पलटेंगे। तो अगर आपको फ्राई करने में ऑयल कम लगे तो आप बाद में भी ऑयल डाल सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम चलाते हुए बीच बीच में इस तरह से ढक कर छोड़ देंगे और फिर बीच बीच में चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है। किसी चीज़ को अगर आप फ्राई कर रहे हो तो फ्लेम को मीडियम ही रखें, तो अच्छा अंदर तक सिकता है और अच्छी तरह से क्रिस्पी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने ढक दिया था, फिर 2-3 मिनट के बाद हम फिर से चला रहे हैं। तो इसी तरह से बीच बीच में इस तरह से हम फ्राई करेंगे। नमक हमने नहीं डाला हुआ था पहले, तो अभी हम नमक डाल रहे हैं 1 टीस्पून और थोड़ा सा और हमने इसमें मिलाया हुआ है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें। करेला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुगर पेशेंट के लिए या फिर जिनको बुखार हमेशा रहता हो उनके लिए ये करेला बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप करेला बना करके आप खा सकते हैं फ्राई करके। इसमें हमने मसाले का बिल्कुल यूज नहीं किया है। तो देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है पहले से, थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे। तो इस स्टेज पर आप इसमें कड़वा कम करने के लिए आप नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक कड़वा कम हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा और हम 5-6 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो देख पा रहे होंगे नीचे में हल्का सा ऑयल दिख रहा है, तो इतना ऑयल हल्का सा होना चाहिए तभी ये अच्छे से फ्राई होते हैं। कम ऑयल में अगर आप बनाएंगे तो कड़वा भी ज़्यादा लगेगा और अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई भी नहीं होता है, तो वैसे खाने में अच्छा टेस्ट नहीं लगता है। तो हमने फ्राई करके 10 मिनट के लिए रख दिया था, उसके बाद हम इसको निकाल रहे हैं। तो 10 मिनट के बाद ढककर रखने से क्या होता है, अच्छी तरह से क्रिस्पी अंदर से फ्राई हो जाता है। दाल चावल के साथ, रोटी के साथ खाएं। तो कमेंट कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।